राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 23 अप्रैल 2024 को मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच में मंगल का संचरण मीन राशि में रहने वाला है। मीन राशि मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली नेचुरल जोडियक में 12वें भाव में आती है। तो मीन राशि का संबंध आपकी कल्पनाशीलता, साइकिक एबिलिटी, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से है। हीलिंग, भौतिक जीवन से जो दूर की चीजें हैं, विदेशी स्थान, आइसोलेशन, अस्थिरता, बदलाव, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। मंगल देव आपके साहस, पराक्रम, करेज, आपकी शारीरिक ऊर्जा, जुझारूपन, इसके कारक है। मंगल की स्थिति बताती है कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा को कहां पर खर्च करेंगे। मंगल देव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा अध्यात्म पर, इमेजिनेशन पर, योगा मेडिटेशन पर खर्च हो सकती है। एथलेटिक्स, डांस पर ऊर्जा खर्च हो सकती है, क्योंकि मीन राशि पैरों को भी रिप्रेजेंट करती है। देखिए, इस बार का जो मंगल का गोचर है मीन राशि में, ये एक विशेष गोचर है, क्योंकि मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। मंगल और राहु की युति बनेगी, जिसे शास्त्रों में अंगारक योग कहा जाता है। मंगल और राहु की युति वैसे तो 1-1.5 वर्ष में बन ही जाती है, लेकिन मीन राशि में जो इनका ये संयोग है, ये लगभग 17-18 वर्षों के बाद बन रहा है। राहु एक तामसिक, पापी, भ्रम देने वाली जुनूनी ऊर्जा है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु आपको प्रेरणा देता है, चाहे उन इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता कानूनी हो या गैर कानूनी। रिबेलियस एनर्जी होती है। फॉरेन थिंग्स का भी राहु कारक होता है। मंगल और राहु नेचुरली, नैसर्गिक रूप से दोनों ही अशुभ ग्रह हैं। मंगल जहां स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, इंजीनियरिंग, कंपटीशन, पुलिस, आर्मी, टेक्नोलॉजी का कारक है, तो वहीं पर हर तरह का जो वाद विवाद होता है, फिजिकल फाइट्स होती है, हिंसा, चोट लगना, दुर्घटना, कर्जे, क्रिमिनल टेंडेंसीज का भी मंगल कारक होता है। मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं। मंगल और राहु की युति होने से राहु मंगल के नकारात्मक गुणों को एम्पलीफाई करेगा, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। दबंगई, चीजें नहीं मिले तो उसे छीन ले, ऐसा एटीट्यूड बढ़ेगा। क्रोध, आक्रामकता, तामसिकता बढ़ेगी। इसीलिए इसे अंगारक योग कहा जाता है। रिस्क लेने की अक्षमता भी बढ़ेगी। इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ेगी। अपने लक्ष्य को हर हालत में पाने की कोशिश रहने वाली है। चीटिंग टेंडेंसीज, पावर हंगर, फॉरेन एक्टिविटीज, तांत्रिक क्रियाएं, इन सब मामलों में भी वृद्धि होगी। चोट, दुर्घटना, सर्जरी, इन मामलों में भी वृद्धि देखी जाएगी। हर व्यक्ति को विशेष करके 12 मई से लेकर 23 मई के बीच में सावधानी रखनी चाहिए, जब मंगल और राहु के बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 5 डिग्री से कम रहेगी। तो अब बात करते हैं कि मंगल के मीन राशि में संचरण करने पर लियो पीपल पर, सिंह वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ है तो परिणाम भी आपको मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ आता है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। सिंह वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। एक केंद्र भाव, चतुर्थ भाव और एक त्रिकोण भाव, नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और राहु के साथ उनका ये जो गोचर है मीन राशि में आपके अष्टम भाव से होगा, जहां से वो अपनी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टियों से आपके लाभ भाव, 11वें भाव और आपके धन भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। मतलब अब मंगल चौथे और नवम भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको अष्टम भाव का रिजल्ट देंगे। अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, तो अष्टम भाव जो होता है ये सडन इवेंट्स का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का, जिसमें दुर्घटना और सर्जरी जैसी घटनाएं भी शामिल होती है। जो बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उनको ये दिखाता है। गुप्त चीजों को दिखाता है, गुप्त विद्या, गुप्त धन, अननोन फियर, किसी तरह का डर, ज्वाइंट एसेट्स, आपका जो जीवन साथी का धन है, इनलाज है, इन सब को अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, और राहु के साथ वो युति बनाएंगे। तो इस समय में आप अचानक से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अचानक ऐसे कार्यों की तरफ जाने के लिए प्रेरणा आपको मिल सकती है, जिनकी प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस आपके पास ना हो। इसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। किसी डर के कारण या भावनाओं में ऐसे निर्णय लेने से आपको बचना है। कैरियर को लेकर, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधनों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। गलत संगति आपको मिल सकती है, जिसके कारण किसी स्कैम या स्कैंडल में आप फंस सकते हैं। लक फैक्टर आपका कमजोर रहेगा। अज्ञात भय की समस्या यदि आपको पहले से है तो वो बढ़ सकती है। इस समय में भाग्य के भरोसे किसी तरह की स्पेकुलेशन में या कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। माता की सेहत में भी परेशानी देखने को मिल सकती है। ड्राइविंग आपको बहुत सावधानी से करनी है। शार्प ऑब्जेक्ट्स, नुकीले औजारों या अग्नि के आसपास यदि आप काम करते हैं तो भी आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक शांति का तत्व कमजोर रहेगा। आपके थॉट प्रोसेस में काफी आक्रामकता रहेगी। पैतृक संपत्ति के मामले में अचानक आपको लाभ हो सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी से आपको काम लेना होगा। यदि आपका व्यवसाय इंश्योरेंस सेक्टर, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, अकल्ट साइंसेज, स्पाइंग, ऑडिटिंग, माइनिंग से जुड़ा हुआ है तो भी अचानक से आपको लाभ हो सकता है।
जीवन साथी के धन यानी कि आपके जॉइंट एसेट्स में इश्यूज हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है। इलाज के साथ संबंधों में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर। इनकम, आय के साधन, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, इनको 11वें भाव से देखा जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि में प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, बचाव का तत्व होता है। इनकम को बढ़ाने के लिए चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। सोशल नेटवर्क में आपके मतभेद हो सकते हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो आगे बढ़ने के नए अवसर अचानक से आपको मिल सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी, धन की बचत वाले भाव पर, जहां पर केतु पहले से गोचर कर रहे हैं। धन की बचत आपकी प्रभावित होगी। आर्थिक लेन देन में आपको विशेष सावधानी रखनी है। परिवार में भी आपके मतभेद बढ़ेंगे। वाणी पर आपको ध्यान देना है। बोलते समय शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें, लोग आपकी बातों का बुरा मानेंगे। झूठे वायदे, फॉल्स कमिटमेंट्स जो हैं उनको करने से आपको बचना है। अचानक से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। मंगल की 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट, 8वीं जो दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरे भाव से आपके साहस, पराक्रम, करेज, आपके एफर्ट्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल नेटवर्क, इन सबको देखा जाता है। किसी डर के कारण, अननोन फियर के कारण अपने एफर्ट्स की दिशा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। किसी अच्छी प्लानिंग से आप भटक सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन की आक्रामकता पर आपको नियंत्रण रखना है। नए डिस्प्यूट्स, नए झगड़ों, वाद विवादों से आपको दूर रहना है। तो सिंह वालों के लिए मंगल का मीन राशि में संचरण काफी मामलों में आपको सावधानी रखने को कहता है। हालांकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। उपाय के तौर पर आपको 2 मंत्रों का हर रोज 10-10 मिनट सुबह जप करना चाहिए। पहला ओम हंग हनुमते नम है और इसके साथ ही दूसरा ओम अंग अंगारकाय नम है। राम राम।